दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से आपसे सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा कि आप इस खास वीडियो को बिल्कुल आराम से एकांत में ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मैं विषय आज इस वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत ही गंभीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। देखिए, ज्योतिष में ऐसे दो ग्रह हैं जो हमारे जीवन के जो बहुत बड़े बड़े फैसले होते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो या किसी भी लेवल पे हो, उसको ये निर्धारित करते हैं। और ये दो ग्रह जो है जिसके आसपास हमारी पूरी दुनिया घूमती है, वो है सबसे पहले शनिदेव और फिर है गुरु। साथ साथ में राहु केतु का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आज मैं बात करूंगा उस ग्रह की जिस ग्रह को राजा ग्रह माना गया है, और वो है शनिदेव। शनिदेव का हमारे जीवन पे प्रभाव इसलिए भी ज्यादा पड़ता है क्योंकि वो बहुत शनै शनै चलने वाले, धीमे धीमे चलने वाले वो एक ग्रह है जो एक राशि में 30 डिग्रीज क्रॉस करने के लिए लगभग 30 महीने यानी कि 2.5 साल लगाते हैं। शनिदेव आज की तारीख में, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वो पिछले 1-1.5 साल से डेढ़ साल से एक नक्षत्र से गुजर रहे हैं जिसे कहते हैं श्रवण। श्रवण नक्षत्र जो है वो चंद्रमा उनके स्वामी हैं। और अब 18 फरवरी, हर डेट जो मैं बता रहा हूं उस डेट को ध्यान से सुनिएगा, उसे लिख के रख लीजिए या इस वीडियो को पॉज करके देखिए, सुनिए, ध्यान रखिएगा। मैं ये सारे डेट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दूंगा। धनिष्ठा नक्षत्र में, जो कि मंगल का ये नक्षत्र है, इसमें शनिदेव प्रवेश करेंगे 18 फरवरी को, और ये इस नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र में 15 मार्च 2023 तक रहने वाले हैं। इस नक्षत्र में रहते हुए शनिदेव, देखिए, कोई भी एक नक्षत्र, उसके 4 चरण होते हैं। पूरा नक्षत्र जो होता है वो लगभग 13 डिग्री का होता है, उसको हम भाग करते हैं 4 में। तो ये जो 4 सेक्शंस हैं इसके, इसे हम पद कहते हैं या पदा कहते हैं, चरण कहते हैं। मैं चारों चरण में शनिदेव जब प्रवेश करते जाएंगे उसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस पर मैं विश्लेषण कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। धनिष्ठा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके स्वामी हैं मंगल, और इस नक्षत्र का जो मतलब है वो है बहुत तेजी से किसी काम को करना, और जो भी काम आप करते हो उसमें एक रिचनेस होती है, एक क्वालिटी होती है। धनिष्ठा नक्षत्र को म्यूजिक से, और म्यूजिक बोलो, रिदम बोलो, सिस्टमैटिक एक्शन बोलो, बहुत हाई एनर्जी है। इसे हम बांसुरी से और ड्रम जो बजता है जिससे आवाज निकलती है उससे हम जोड़ के देखते हैं। क्योंकि यह नक्षत्र मंगल का है, इसीलिए इसमें हम देखते हैं कि आपका आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, गुस्सा, एक फौजी की तरह एक माइंडसेट, आगे जाके लड़ना, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है जो लोग भी धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा होते, बताता हूं। और काफी सीक्रेसी, यानी कि बहुत चीजों, वो बहुत राज वगैरह इस नक्षत्र में से जुड़े हुए हैं। कभी कभी ये नक्षत्र दुनिया में पूरी तरह से एक तबाही लेके आता है जिसको हम डिस्ट्रक्शन कहते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि सोसाइटी में जब कोई बदलाव चाहिए तो एक, वो कहते हैं ना, जब हम बाहर निकल करके सब तबाह कर देते हैं तो एक नई शुरुआत होती है। तो ये नक्षत्र को इस तरह से देखा गया कि डिस्ट्रक्टिव होता है।
इस नक्षत्र में जो भी कार्य करोगे वो परमानेंट नहीं होगा, लेकिन उसमें जो भी कार्य करेंगे वो आप आगे बढ़ने के लिए करोगे, उसमें आप आगे बढ़ते जाओगे। ये जो नक्षत्र है वो मकर राशि और कुंभ राशि के बीच में बटा हुआ है। कुछ चरण उसके मकर राशि में है और कुछ चरण इनके कुंभ राशि में है। दोनों ही राशियों के जो स्वामी है वो है शनिदेव। क्योंकि शनिदेव इसके मालिक हैं, इसीलिए आप में क्षमता है हार्ड वर्क करने की, परिश्रम करने की, और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सक्सेस या कामयाबी मिलने वाली बात इससे जोड़ के देखी जाती है। आपका नाम, आपका रुतबा, आपकी इज्जत भी बढ़ती है। ये नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग, और ये नक्षत्र क्या पैदा कर सकता है, वो है लीडर। और कौन सा लीडर? जो सारे का सारा जो हमारा जो समाज है, मासेस है, उसको आगे की तरफ एक विजन देता है। और वो विजन ऐसा होता है कि हमें सोसाइटी में कोई बदलाव लेके आना है, और उसी लिए हम सभी लोग उससे जुड़ जाते हैं, उस लीडर के पीछे चल पड़ते हैं। ये पैसों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। ये काफी धन भी अर्जित करवा सकता है। अब जब शनिदेव इस नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 18 तारीख को, सबसे पहले आप देखोगे, क्योंकि ये शनिदेव हैं, तो ये चीजों को थोड़ा सा धीमा कर देंगे, मध्यम कर देंगे, स्लो कर देंगे। यहां पर चीजों को और परिस्थितियों को, सिचुएशन को ऐसा कर देंगे जहां पे आप जो भी काम करोगे वो पूरे लगन से, डेडिकेशन से, अपनी जान डाल करके उसमें काम करने की कोशिश करोगे। और क्योंकि आपने इतना उसमें जान डाली है, तो ये जो काम आप करोगे वो परमानेंट होगा, बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट होगा। हम सभी लोगों को इस वक्त अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूं, एकांत लगेगा। जबकि आप किसी बहुत बड़ी भीड़ में खड़े हो, किसी क्राउड में खड़े हो, किसी ग्रुप में खड़े हो, लेकिन अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हूं। इस दौरान आप ये भी देखोगे कि दुनिया में जो हम सब लोग हैं, जो प्रजा है, ये इसमें ऐसी कुछ एक्टिविटीज होंगी जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के होंगी। यानी कि लोग रास्ते पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। लोगों को कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। इसलिए जितने भी लोग घर बैठे थे वो सब के सब उछल करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि शनिदेव अभी बताएंगे आपको कि ये वक्त नहीं है सुस्ताने का, ये वक्त है आगे निकल करके चीजों को अपने कंट्रोल में करने का। शनिदेव ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत अर्जेंट है, ये करना बहुत आवश्यक है। ऐसे कुछ घटनाएं होंगी जिसमें आपको एकदम क्विक डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना होगा। दुनिया का जो ताना बाना है उसे चेंज करने की चीजें देखो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो, जिसे हम कहते हैं एंटी सोशल, या जो दुनिया में पसंद करते हैं कि जगहों पे जाकर के अफवाह मचाए, ऐसे लोग भी बाहर निकल के आएंगे और ये बहुत बड़े चैलेंजेस आपके सामने होंगे। और ये सारा का सारा गवर्नमेंट से लिंक्ड होगा, हमारी प्रजा से लिंक्ड होगा। राजनीति में उथल पुथल मचेगी, बहुत भयंकर। सोसाइटी में एक तरह का ब्रेकडाउन आ जाएगा। जबकि रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी, लोग एक दूसरे का हाथ थामेंगे। जैसे मेरे विचार अगर आपके विचार से मिलते हैं तो मैं आपका हाथ थामूंगा, क्योंकि अब हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। लेकिन हमारे पास जो
आगे बढ़ने के जो रिसोर्सेस हैं, जो साधन हैं, वो यकायक बहुत कम हो जाएंगे हमारे हाथ में। जैसे कि मैं किसी फौजी को बोलूं कि तेरे को लड़ना है, लेकिन मैं बहुत ही मतलब मुझे माफ़ करना, मैं तेरे हाथ में एक बंदूक नहीं दे सकता, अब तुझे हाथों से ही लड़ना है, तो रिसोर्सेस कम हो जाएंगे। आग से, अग्नि से और हवा से, अग्नि और हवा से रिलेटेड कुछ घटनाएं होंगी, जैसे कि आग लग जाना, रास्तों पे एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्री के अंदर हादसे हो जाना। आप देखोगे कि कुछ लोग साजिश करेंगे, एक तरह का सिविल अनरेस्ट जिसको बोलते हैं हम, बहुत ज़्यादा एग्रेशन हो जाएगा, मिलिट्री एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी, और ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे होगा। चीटिंग और ऐसी घटनाएं जिसमें हम कहते हैं ना, कोई आदमी चीट करता है, कोई आदमी है जो आपको कानून को तोड़ करके काम करने वाले जितने भी काम हैं, वो उस तरह के काम बहुत बढ़ जाएंगे। अब आपको देखना होगा अपनी कुंडली में कि आपके जो शनि देव हैं आपकी कुंडली में, क्या वो फेवरेबल है, यानी आपके लिए वो शुभ है या अशुभ है। अब ये देखने के लिए तो सीधी सी बात है, आपको किसी से कंसल्ट करना होगा, क्योंकि शनिदेव अगर शुभ है या अच्छे योग कारक प्लैनेट बने हुए हैं, आप देखोगे कि आप में यकायक एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी, एबिलिटी होगी, जिसमें आप बहुत परिश्रम करोगे, अच्छे से उसका फल भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, बहुत अच्छा समय आपके लिए हो सकता है। लेकिन वहीं पर अगर शनिदेव अशुभ है आपकी कुंडली में, तो फिर ये आपको बहुत जिद्दी बना देंगे, आपको आपके आसपास की जो सिचुएशन है आप समझ नहीं पाओगे, आपको रह रह करके गुस्सा आएगा, लोगों से झगड़ा करोगे, तोड़ फोड़ करने की आपको मन करेगा, डिस्ट्रक्टिव रहोगे, परेशान रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा लोगों से बहस, आर्ग्यूमेंट, और नेचर आपकी बहुत गड़बड़ा जाएगी। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्व की बात है वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अब मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनिए। ये जो 4 पदा हैं, 1 2 3 4, शनिदेव आपको पता है बहुत स्लो चलते हैं, तो ये एक एक पदा में बहुत आराम से चलेंगे, लेकिन जैसे जैसे वो पदा में चलेंगे, पदा की नेचर चेंज हो जाती है। धनिष्ठा है, एक ही नक्षत्र है, लेकिन हर एक पदा में उसका नेचर चेंज होता है, क्योंकि जैसे ही एक पदा लगता है तो उसका नवमांश चेंज हो जाता है। तो जो पहला पदा है जो 18 फरवरी को लगेगा और वो 19 मार्च तक रहेगा, यानी कि आप बोल सकते हो कि पहले पदा में शनिदेव 18 फरवरी से लेकर के मार्च की 19 तारीख तक रहेंगे, और फिर से इसी पदा में वो फिर से आएंगे जब वो जून के महीने में वक्री हो जाएंगे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और वो रहेगा 29 अगस्त के आसपास। अब यहां पर रहते हुए आप देखोगे अचानक यकायक लोगों को सडनली, वो कहते हैं ना कि इतना ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम बाहर निकल करके कुछ भी कर सकते हैं, और ये कुछ भी करने के चक्कर में हम सारे के सारे कानून, सारे के सारे रूल्स, इसको हम तोड़ने लगेंगे। हमारे अंदर अहंकार डोमिनेट करेगा। आपका जो अपना अहंकार है वो पब्लिक के ओपिनियन से अलग रहेगा। सोसाइटी में अच्छा वातावरण नहीं रहेगा, लोग बड़े ही मतलबी हो जाएंगे, गुस्से वाले हो जाएंगे, सोशल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाएगा, लोग इनटॉलरेंट हो जाएंगे, अनफेवरेबल सिचुएशन आ जाएगी, और नेगेटिव इम्पैक्ट इतना हो जाएगा जिसके वजह से
और ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो करने वाले होंगे वो हमारे ही गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोगों के कारण ही होगा। दुनिया के कुछ ऐसे भी कुछ जगहें हैं जहां पे पूरी तरह से तबाही का माहौल हो जाएगा। लोग रेस्टलेस हो जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा, लोग तितर पितर होने की संभावना है यहां पे। आप देखोगे कि फिर शनिदेव दूसरे पदा के अंदर प्रवेश करेंगे और वो होगा 19 मार्च को, और वो दूसरा जो पद होगा उसमें वो रहेंगे 29 अप्रैल तक, लगभग महीने 35 दिनों का ये समय है। दूसरे पदा में फिर से एक बार इसी साल शनिदेव वक्री होकर के फिर वहीं पे आएंगे, ये होगा 12 जुलाई को। अब इस दौरान आप देखोगे कि हम कहते हैं ना कि दुनिया में हर चीज जो हम करते हैं वो एक तालमेल से होती है। मैं एक काम करता हूं जिससे जुड़ा हुआ दूसरा काम है, इसे हम तालमेल कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ये तालमेल और कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। सारे कानून, सारे रिवाज, सारे जो हम लोग फॉलो करते हैं वो सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम हैं, खास करके मास मीडिया, न्यूज चैनल वगैरह जो है, वो लोग अपनी चालाकी से किसी बात को किसी बात में बता करके इस तरह से लोगों का दिमाग भ्रमित करेंगे कि लोगों में आपस में उनके टुकड़े हो जाएंगे। उनकी चाहे वो जात को लेकर के, बिरादरी को लेकर के, माइंडसेट को लेकर के ये चीज़ें होंगी। और ये मुझे कुछ ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी होता हुआ देख रहा हूं। जो श्रमिक लोग हैं, यानी कि जो लेबर क्लास के लोग हैं, आप देखिएगा उसमें सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आएंगे, क्योंकि उनके पास और कोई साधन नहीं बचेगा आंदोलन के बिना, बाहर निकलने के बिना। अब होगा ये कि जब शनिदेव तीसरे पद में प्रवेश करेंगे 29 अप्रैल को और 12 जुलाई तक वहां रहेंगे, और तब आप देखोगे कि कानून और व्यवस्था, लॉ, कानून, कोर्ट कचहरी, इस पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। पूरी तरह से इस एरिया में आप देखोगे वहां पर ज्यादा, मैं कह सकता हूं कि फिजिकल चीजें नहीं होंगी, लेकिन जो कानून व्यवस्था भी जो होगी उसमें कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत फिलोसॉफिकल हो जाए, यानी कि वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर करके फैसले करेंगे, क्योंकि ये तुला राशि का नवमांश बनने वाला है। अब जब शनिदेव चौथे पद में जाएंगे, ये होने वाला है, आप समझ लो 15 फरवरी। 15 फरवरी को जब शनिदेव इसमें जाएंगे और फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, वो आगे ही बढ़ रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त होगा जहां पर जैसे कहते हैं ना कि एक बम फट गया, उस तरह से एक एक्सप्लोजन होगा। दुनिया में एक परमानेंट चेंज लेके आने के लिए हमें कभी कभी कुछ चीजों को तहस नहस करना पड़ता है। आर्मी में, मिलिट्री के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज होंगी,
बहुत क्लैशेस होंगे, ट्रेजेडी, मौतें, डेथ्स, और वो भी किन की, जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं आर्मी में और गवर्नमेंट में, उनके ऊपर भी अटैक होने के बहुत चांसेस हैं। ये है शनिदेव का जो अब मूवमेंट होने जा रहा है, जो शनिदेव आगे बढ़ रहे हैं और वो मंगल के नक्षत्र में उतर रहे हैं, उससे ये प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपने ध्यान से सुना हो, तो इसे आप एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में जब भी मैं वीडियो डालूं वो आपके उसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।